ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने आप की किसी से तुलना करके अपने आप को छोटा मत समझिए। ये जो आपकी सोच है उसको बदलने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपने इस जन्म का उद्देश्य जानने का प्रयास कीजिए और जो अगर उद्देश्य समझ में आए तो उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई डिसीजन लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता हो कि ये मेरे को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आपको अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज तेजी से काम करने की आदत बनाइएगा। व्यापार व्यवसाय में शिष्ट योग बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, राजरानी जी है श्री गंगानगर से, जो कि अपने पिता जय नारायण जी के लिए जानना चाहती हैं। पंडित जी, एक्चुअली इनका जन्म का इन्हें ईयर तो पता है, जो कि है 1965 और आषाढ़ मास में जन्म हुआ है इनका, पर जन्म की तारीख और जन्म का समय नहीं पता है इन्हें। राजरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी, अपने सवाल पूछिए राजरानी जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ कि उन्हें खेती में घर में कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपके पापा का? जय नारायण जी। और घर में कौन कौन है आपके? 3 सिस्टर है और एक भाई है सबसे बड़ा। भाई क्या करता है? वो जॉब करता है, तैयारी करता है बैंक की, कोचिंग वगैरह। आपके घर में जब आपकी मम्मी खाना बनाती तो उनका मुख किधर रहता है? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? वो उत्तर की तरफ रहता है। तो उत्तर की तरफ अगर मुख करके खाना बनाए तो 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती है बेटा। पूरब में कर लो जितना जल्दी हो सके। पूर्व में क्या? बिल्कुल, मैं अब आपको समझा देता हूँ राजरानी बेटा। आपके पिता की हमने जो है वो प्रश्न कुंडली बनाई है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से पहली चीज़ तो ये है फाइनेंशियल सिचुएशन। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बना रहे, मैं रोज़ कम से कम 10 बार बोलता हूँ, आप सभी दर्शक इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि व्हेन यू आर कुकिंग द फूड, जब आप खाना बना रही हैं, घर की जो महिलाएं, उनका जब गैस के पास खड़ी हैं तो उनका जो मुख होना चाहिए वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूरब देखते हुए खाना बनाएंगी तो निश्चित तौर पे घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। उत्तर देखते हुए खाना बनाएंगी तो 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती, फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, पैसों का नुकसान होता है। पश्चिम देखते हुए खाना बनाएंगी तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहते हैं। और दक्षिण देखते हुए खाना बनाए तो काल प्रवेश करता है, मृत्यु प्रवेश करती है। इसलिए पूरब देखते हुए आप खाना बनाना शुरू कर दीजिए। आपके पिता के व्यापार पे निश्चित तौर पे फायदा होगा। राहु के कारण इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। 1 साल की और बात है, उसके पश्चात में इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। इनको बोलिए रविवार को भैरू जी महाराज का कोई पास में मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करें। उड़द की दाल के बने हुए पकवान, दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पे चढ़ाएं। सुबह घर से जब निकले तो अपने हाथ से गौ माता को रोटी खिलाते हुए निकले। और बैल यदि घर में होगा, इसे जब खेती बाड़ी करते हैं तो बैल को कम से कम बुधवार के दिन गुड़ और हरा चारा दोनों मिला के उसको खिलाइए। बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल समस्याओं का अंत होगा। शुक्रवार के दिन कौवों को गाढ़ी खीर बना के खिलाइए। जितनी भी आपके पैसों से संबंधित समस्या उन सबका समाधान मिलेगा आपको। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज साझेदारी में काम करना आपको फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे तो आप अकेले भी रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन उसमें जोखिम और रिस्क आज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गरीब कन्या को बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मन की आवाज़ अवश्य सुनिएगा। अपनी जो विचारधारा है, आपकी जो थॉट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा त्यागना जरूरी नहीं है जब तक कि वह आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारक न हो। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसे आप कुछ समय से टालते आ रहे हैं।
जितनी जल्दी उस विषय को निपटा लेंगे उतनी ही सहजता से उसका समाधान भी हो जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। तो दोस्तों, तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, मैं अक्सर बीच बीच में कई बार आपको घर के वास्तु के बारे में बताता रहता हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी बार चर्चा करी है। घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना, घर पारिवारिक तनाव, विवाद, कोर्ट कचहरी निवारण हेतु और परिवार व सदस्यों की वृद्धि हेतु वंश वृद्धि के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपके घर की सूर्य वाली जो दिशा है, पूर्व दिशा बाधित हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा घर जिसकी पूर्व दिशा बाधित हो, बंद हो, जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती हो, उस घर में बच्चों का विकास नहीं होता है। सूर्य प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता है, जगत का नेत्र माना गया है। सूर्य कहते हैं कि सुबह सुबह घर की खिड़कियां खोल दीजिए ताकि सूर्य की किरणें घर में प्रवेश कर सके, जितनी भी नकारात्मकता है उसको दूर कर सके। अब ऐसा घर जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश ही नहीं करती हो, आजकल फ्लैट कल्चर चल रही है, बहुत से ऐसे फ्लैट हैं जहां सूरज दिखता ही नहीं। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिस घर में सूरज नहीं आता हो, जिस घर में बिल्कुल अंधेरा रहता हो, 24 घंटे लाइट जलती हो, उस घर के लोग डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। और अक्सर जो सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी इसी कारण, क्योंकि वो इतना बड़ा डिप्रेशन है क्योंकि सूर्य की शुभ ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी सूर्य दिशा बाधित है, सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर रही है, दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए आज मैं सरल उपाय आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इस दिशा में उत्पन्न गंभीर दोषों का कोई निदान नहीं है या फिर आपको इसको तोड़ फोड़ करके ही ठीक करना पड़ना पड़ेगा। कुछ सरल सामान्य उपाय करके आप पूर्व दिशा के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं सरल उपाय। लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व दिशा में, आपके घर की जो पूर्व दिशा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना विधि पूर्वक करनी चाहिए आपको। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को 7 बार गायत्री मंत्र के साथ जल में लाल चंदन या रोली और गुड़ लाल पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। प्रत्येक कक्ष के पूर्व दिशा में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणों के लिए प्रवेश हेतु खुला स्थान या खिड़की अवश्य रखें। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो उस भाग में, उस दीवार में सुनहरी या पीली रोशनी वाला बल्ब जलाइएगा। पूर्व दिशा का कटना जो है वो अशुभ माना जाता है, भाग्य में कमी का सूचक माना जाता है। तो यदि आपके घर की पूर्व दिशा कटी हुई है तो पूर्व दिशा पर एक बड़ा ग्लास लगाइए, अष्टकोणीय ग्लास लगाइए और वहां पर 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य देव की एक भव्य तस्वीर या मूर्ति अथवा चिन्ह वहां पर स्थापित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भवन का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें प्रतीकात्मक वृद्धि होती है और वो दोष जो है वो खत्म होता है। पूर्व दिशा में मैक्सिमम जो है वो हरे, सुनहरे, पीले रंग का प्रयोग करना है, लाल रंग का प्रयोग नहीं कीजिएगा। पूर्वी क्षेत्र में जल स्थान, बोरिंग, भूमिगत टैंक अवश्य बनाइए। पूर्व दिशा में यदि किसी जल स्थान में कमल का पुष्प उगाते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में लाल पुष्प के पौधे लगाते हैं तो भी दोष से मुक्ति मिलती है। आपका जो बेडरूम है, शयन कक्ष, उसकी पूर्वी दीवार पर उदय होते हुए सूर्य की हो। आपने अक्सर ऐसा, जिसमें वो जो है पक्षी जो है वो पंक्तिबद्ध जो है वो उड़ रहे होते हैं, तो एक ऐसी फोटो जो सूर्य उदय हो रहा हो और पक्षी पंक्तिबद्ध जो है वो उड़ रहे हों, ऐसी पिक्चर लगाइए, क्योंकि ऐसी जो पिक्चर होती है वो शुभ ऊर्जा का प्रतीक होती है। निराश, आलस से परिपूर्ण, डिप्रेशन, अकमण, आत्मविश्वास की कमी वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग यदि अपने कमरे में पूर्व दिशा में इस तरह की तस्वीर लगाते हैं तो डिप्रेशन जैसी, आलस्य जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।
तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।